आनंद जी, क्या हो रहा है ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जहां विश्व गुरु बनने का सपना है और जहां चाहते हैं कि हम जो हमारा जो ज्ञान है वही सबसे सर्वोत्तम कोटि का है। हम तो पैदाइशी जन्म से ही विश्व गुरु हैं। नेशनल पॉलिसी लेकर के आए, शिक्षा की नई पॉलिसी लाए, और जिसको सबसे पहले शिक्षा मंत्री बनाया आते ही, वो खुद ही पढ़ी लिखी नहीं थी महिला, जिसकी डिग्री को लेके सबको पता है कि इंटर शायद पास है। तो इस तरह के जो शिक्षा को लेके दृष्टिकोण है सरकार का, 11 सालों में 10 सालों में दिख रहा है। और लगातार जो शिक्षा को लेके आप प्राइमरी से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक चले जाइए, सबसे ज्यादा त्रस्त कोई है तो आज युवा और छात्र है, जिसकी फीस बेइंतहा बढ़ गई है, जिसको प्राइवेट की तरफ ढकेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का आदेश आया। हाईकोर्ट ने उस पर थोड़ी सी रोक लगाई है, लेकिन अभी भी वो तलवार लटकी है, पूरी तरह से हटी नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी और पूरे देश भर में प्राइमरी स्कूलों की स्थिति यह है कि उसमें दबकर बच्चों की जान चली जा रही है। इससे दुखद क्या स्थिति हो सकती है, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, सच तो है कि सारा का सारा मामला इच्छा शक्ति का है। ये हमारा वो देश है जहां गुरुकुल परंपरा से लेकर के और आज तक आप उठा करके देखें तो इच्छा शक्ति ही थी जो शिक्षा को तमाम दुश्वारियों के बावजूद हमें लेकर के आगे बढ़ती रही। प्रारंभिक मात्रा में अगर हम देखें शुरुआती दिनों में, तो उस समय भी साधन नहीं था, लेकिन लोगों की इच्छा शक्ति थी। गांव के लोग भी चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ें, तमाम दुश्वारियों के बावजूद। उनको खेतों में काम करना पड़ता था, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास कापियां नहीं थी, उनके पास किताबें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ के नीचे, छत के नीचे, जैसे भी वो लोग अपना टाट पट्टी खुद लेके जाते थे, बैठ के पढ़ते थे। लेकिन जब शिक्षा पर मांग बढ़ी और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की बात आई, तो सरकार थोड़ी प्रयत्नशील हुई और उसमें उसने तमाम साधन दिए स्कूलों में। लेकिन स्कूलों में वह साधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और सच तो यह है कि आज की तारीख में तो इच्छा शक्ति का ही अभाव हो गया है। ये लोग पीपीपी मॉडल लाए हैं और पीपीपी मॉडल इनका पी हो जा रहा है। उसके पीछे क्यों यही है कि सब का सब प्राइवेट हाथों में आप सौंप दीजिए। इस हद तक पार्टनरशिप उनसे उन्होंने कर लिया है कारपोरेट से कि सब के सब कारपोरेट के हाथों में दे दीजिए। फल क्या है? आज की तारीख में इस सरकार की दृष्टि शैक्षिक जगत के जितने विद्यालय हैं, जितनी उनकी पूंजी है, जितनी उनकी प्रॉपर्टी है, जितनी उनकी भू संपदा है, उस पर इनकी आंख लगी हुई है कि उसको हम किस तरीके से प्राइवेट फर्मों को दे दें, प्राइवेट कारपोरेट को दे दें और वो उस पर अपना और धंधा चलावे। इस प्रक्रिया में अगर कहीं से कोई सुधार की गुंजाइश बनती है तो उसको भी कुंद किया जाए, उसको किस तरीके से बाधित किया जाए। अपनी सारी की सारी एनर्जी, अपनी सारी की सारी ऊर्जा ये लोग उसी पर लगा देते थे। एक मॉडल निश्चित रूप से, एक मॉडल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था और ये मनुष्य सिसोदिया उसके लिए ये शुक्रिया के पात्र होंगे, बधाई के पात्र है कि उन्होंने किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उनका परिणाम ये हुआ कि सारी की सारी शक्तियां उनके पीछे लग गई, पूरा कॉर्पोरेट लग गया, पूरा उसका बिजनेस, जो लोग ये शिक्षा का बिजनेस करते हैं अपना, वो सब लोग लग गए। और फल ये है कि आज की तारीख में इतना बड़ा उद्योग हो गया है शैक्षिक जगत का। ये किताबों के नाम पर धंधा, ये कपड़े के नाम पर धंधा, फीस के नाम पे धंधा, तमाम प्राइवेट तरीके का वो फंक्शन करने के नाम पे धंधा, इतनी धन उगाई है वहां। और वहां पर भी ये खास करके ये जो हम देते हैं राजस्थान में तो बाकायदे आमंत्रित किया था। और जिस स्कूल की छत गिरी है वहां पर भी अध्यापकों ने हर बच्चों से 200 रुपए मांगे थे। 200 रुपए बच्चों ने वहां जमा भी किया था, लेकिन उस पैसे का केवल लीपा पोती होकर के, माने क्या हो गया? इतने बच्चों की जान के लिए वो अध्यापक लोग इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें पाते हैं। एक तो ये है कि कोई संसाधन नहीं, जितने अध्यापक होने चाहिए वहां अध्यापक भी नहीं है। फल ये है कि अध्यापकों के ऊपर भी बोझ पड़ता है और इस बोझ का ये तो एकमात्र इनका लक्ष्य हो गया है इस सरकार का कि किस तरीके से इन सारी व्यवस्थाओं को, सरकारी व्यवस्थाओं को, जनहित की व्यवस्थाओं को अपमानित करके, क्षरित करके उनको नष्ट कर दिया जाए, उनको खत्म किया जाए, ताकि इनकी दुकान चल सके, इनका धंधा चल सके, इनके लोगों का धंधा चल सके। फल यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, और चाहे अभी दिल्ली में भी जो व्यवस्था वहां लागू की गई थी उससे ये करेजी पे सांप लौट रहा था। ये
प्राइवेट स्कूल वाले लोगों को। तो फल ये है कि आज की तारीख में वो लोग भी अकूत पैसा इसमें खर्च किए कि यह व्यवस्था कैसे जाएगी, यह व्यवस्था कैसे खत्म होगी। तो आज की तारीख में जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति इस सरकार की नहीं है, इच्छा शक्ति जनता की तो अपनी मजबूर है कि अपने बच्चों को उनको पढ़ाना है, तो सब चाह के भी ये जहाँ अच्छी व्यवस्था मिलेगी आदमी वहां जाएगा। फल ये है आज की तारीख में कि सब पूरी व्यवस्था चौपट हो रही है। धन्यवाद आनंद जी, हमारा समय समाप्त होने वाला है। सही कहा आपने कि इच्छा शक्ति नहीं है। एक समय जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बापू ने विद्यापीठ बनाए थे, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ऐसे 4 विद्यापीठ बापू ने बनाए थे अपने प्रयासों से। बनारस में इतना बड़ा BHU जो है मालवीय जी ने और तमाम लोगों ने जो है दान करके, राजा जो बिहार से एक थे उन्होंने बनवाया था। और उसके बाद हमारी बुनियादी तालीम की जो पूरी जो ढांचा खड़ा किया था वो गांधी जी का खड़ा किया हुआ था। अंबेडकर को कहें तो अंबेडकर ये कहते हैं शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा दिया था। तो हमारे वो नेता थे जिन्होंने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और आज एक जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, वो जब से आए हैं जैसे उनकी दुश्मनी सी हो गई है शिक्षा व्यवस्था से ही पूरी की पूरी, उसको बिगाड़ने में और उसको मनमाना प्रयोग करके उलझाने में लगे हुए हैं। रवि, आप कुछ कहना चाहते थे? बस अंतिम टिप्पणी करें और एक टिप्पणी में सरिता जी से लेके फिर खत्म करेंगे हम अपनी बात। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि हमारा वो देश है जहाँ पर संसद भवन के गिरने का इंतजार नहीं होता है और नया संसद भवन तैयार हो जाता है, लेकिन स्कूल को गिरने का इंतजार किया जाता है, अस्पतालों को गिरने का इंतजार किया जाता है, पुल पुलिया को गिरने का इंतजार किया जाता है, सड़क को गिरने का इंतजार किया जाता है कि स्कूल के बच्चे मरे तब हम जाकर के अपनी संवेदना व्यक्त करें। अरे कम से कम संसद भवन का गिरने का भी इंतजार कर लेते नेता। 8,000 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद लेते हैं, बच्चों का स्कूल बनाने के पैसे नहीं आते हैं। अभी कल रिपोर्ट आया कि 400 करोड़ रुपए तो इन्होंने अपनी विदेश यात्रा पर खर्च कर ली, उसके लिए इनको इंतजार नहीं करना है। लेकिन ये चाहते हैं कि राजस्थान के किसी स्कूल में बच्चों की मौत हो, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो और बच्चे चीखते रहें, और उसके बाद हम कुछ करेंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग अंतिम टिप्पणी करके अब खत्म करेंगे कार्यक्रम। इसीलिए शायद इनको चुनाव आयोग को इस्तेमाल करने की और हर संस्था को ऐसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कर्म ऐसे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए नहीं मैम, चुनाव आयोग नहीं, उसका नाम बदल करके चुनाव आयोग कर दिया है केंद्र सरकार ने। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपनी टिप्पणी करें। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो डॉक्टर संदीप नील जी ने जो बात रखी है उस पे विचार करने की जरूरत है। और वास्तव में ये जो निजी सेक्टर को स्थापित करने के लिए सरकारी सेक्टर्स को बंद कर देना, ये इनकी पूरी पॉलिसी है। और उसी पॉलिसी के तहत पूरे जितने भी राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर के, चाहे आप यूपी का सवाल कर दीजिए, यूपी में 27,000 स्कूल जो है, जिसमें से 5,000 स्कूल प्राथमिक शिक्षा के बंद किए जा रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं टीचर्स। तो ये पूरी पॉलिसी है और इसी कारण किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं होता, चाहे वो भौतिक निर्माण की बात हो या पाठ्यक्रम की बात हो या किसी भी तरीके के डेवलपमेंट की। तो ये एक मैं यहीं पे हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मिनट में अपनी टिप्पणी करें। नमस्कार जी, सबको मेरा नमस्कार। इस मैटर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं होता है। कई बार निकाला जाए कि बीएलओ को भाई काम न दिया जाए, इनको अध्यापकों को भाई, और जो शिक्षण जो कार्य है उसके अलावा बहुत सारे काम दिए जाते हैं जो टीचर के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो अच्छे से वो टीचर काम नहीं कर पाता है। दूसरा जो ये हादसा हुआ है इसमें टीचरों का उसमें कोई रोल नहीं है, इसमें वो जर्जर अवस्था पहले का ही था और उसको पहले क्यों जानकारी रखते हुए उसको पहले उन्होंने नोटिस में डाला था, एसएमसी के नोटिस में और गाँव वालों के नोटिस में, इस कमरे का जो है जिसका हटा करके या दूसरा बनाया जाए, तो उन पर गाँव वालों ने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए ये पूरी जो दोषी टीचरों को ठहराना गलत है। अभी हमारा समय पूरा हो गया है। संदीप जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो अंतिम टिप्पणी करें।
डॉक्टर जी मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के नागरिक हैं हम लोग चुनाव में मत देते समय हम शिक्षा को एक मुद्दा बनाएं। हम आकलन करें शिक्षा के आधार पर राजनीतिक दलों का कि इनकी शिक्षा की नीतियां क्या हैं, तभी हम बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम सरकार चुनते वक्त शिक्षा को हमारे बच्चों का भविष्य हम अपने जहन में रखें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्टों का, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, सरिता जी, संदीप जी, रवि चले गए। आप सभी को आज की चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। और हम